आज मैं समझती हूँ कि NA-75 डस्का के अवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि जिन्होंने रियासती ताकत को इस्तेमाल करके एक सोची समझी मुनज़्ज़म साजिश के तहत NA-75 के इलेक्शन को चोरी करने की कोशिश की, इलेक्शन कमीशन के अमले को चोरी किया, जो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ। वो खाली हाथ सुप्रीम कोर्ट आए थे। उन्होंने ना अपने दस्तावेज़ात जमा कराए जिस पर बेस्ड उनकी पिटिशन थी, और खाली हाथ आए और अल्लाह ताला के फजलो करम से खाली हाथ वापस गए। 2.5 साल में जो रविश इन नालायक नाअहल सिलेक्टेड टोले ने रखी हुई है कि अदालतों में मुकदमों के पीछे छुपो, मुकदमे लेकर अदालतों में आओ, और जब सबूत देने की बारी हो, चाहे वो नवाज शरीफ का केस हो, शहबाज शरीफ का केस हो, हमजा शहबाज का केस हो, राना सनाउल्लाह का केस हो, साद रफ़ीक का केस हो, शाहिद खकान का केस हो, मिफ्ता इस्माइल का केस हो, एहसन इकबाल का केस हो, हनीफ अब्बासी का केस हो, ये सब मुकदमों के पीछे छुपते हैं। लेकिन जिस वक़्त सबूत देने की बारी आती है तो पिछले दरवाजे से भाग जाते हैं। आज भी यही हुआ कि जिन्होंने NA-75 के इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, पोलिंग एजेंट्स को धमकाया, डस्का के वोटर्स को धमकाया, हरास किया, और आखिर में जब कोई बात नहीं बनी, कुछ भी नहीं हुआ इनसे, तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा कर लिया। और आज जब अपनी आर्ग्यूमेंट्स यहाँ दे रहे थे तो अपनी पिटिशन के साथ कोई सबूत नहीं पेश किया और खाली हाथ आए थे, और खाली हाथ इसी तरह जिस तरह 2.5 साल मुकदमों के पीछे छुपते रहे हैं, खाली हाथ वापस गए हैं। आज नौशीन के लिए जो कि NA-75 की आवाम की हकूक़ के लिए, आइनी हकूक़ के लिए जंग लड़ रही हैं, आज NA-75 के अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इंशाअल्लाह 18 मार्च को अवामी मैदान सजेगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फतह होगी। और जिस तरह डस्का के अवाम ने पहले भी हमेशा की तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, नवाज शरीफ को सुरखरू किया है, इसी तरह आप अपने इलेक्शन की तैयारी करें। और 18 मार्च को, क्योंकि ये लोग अवामी मैदान से भाग चुके हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, वोट और इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी किया हो, वो अवामी मैदान में नहीं जाते, क्योंकि उनको पता होता है कि वहाँ उनकी शिकस्त है। इसीलिए मुकदमों के पीछे छुपते हैं। लेकिन आओ मुकाबला करो अवामी मैदान में, क्योंकि आपके पास ना पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट 2018 में था, और ना बाय इलेक्शन में था, और ना NA-75 जिसके इलेक्शन को आपने साजिश के तहत चोरी करने की कोशिश की, वो कभी ना आपका था। और इंशाल्लाह 18 मार्च को आपको जवाब मिल जाएगा। जी, आज बहुत अच्छी हियरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ बेंच के रूबरू, और एपेलांट की जानिब से बहस की गई। हमारी गुजारिश ये थी कि इन्होंने जो बहस की है वो मुकम्मल दस्तावेज़ात पर मबनी नहीं है। वो तमाम मामलात जिनसे ये साबित होता है कि 19 फरवरी को एक साजिश की गई, ये कोई 20 पोलिंग स्टेशंस का मामला नहीं था। हुकूमत की आला तरीन सतह से पूरे निज़ाम को मफलूज किया गया। वो IG हो, वो चीफ सेक्रेटरी हो, वो कमिश्नर हो, वो डिप्टी कमिश्नर हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ये लिखते हैं, और ये अपने ऑर्डर में भी लिखा। और उस दिन भी उन्होंने कहा, अगले दिन जो प्रेस रिलीज़ जारी की, कि तमाम दिन तमाम रात मैं कोशिश करता रहा राब्ते की, मेरा किसी से राब्ता मुमकिन ना हुआ। ये एक इंतहाई सीनियर सिविल सर्वेंट हैं जो जानते हैं कि जब पूरा निज़ाम खामोश हो जाए तो उसका क्या मतलब हुआ करता है। तो ये मामलात थे, तमाम दिन फायरिंग हुई। ये कोई 20 पोलिंग स्टेशंस की बात नहीं थी। हमने इस्तदा की, गुजारिश की अदालत के सामने कि तमाम रिकॉर्ड बमा नक्शा-जात पेश किया जाएगा, कहाँ पोलिंग सस्पेंड हुई, कहाँ फायरिंग हुई, कहाँ शहादतें हुई। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक दिन था 19 फरवरी का, और इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला है वो इंतहाई भरपूर फ़ैसला है, तारीख़ी फ़ैसला है, उसका हम दिफा कर रहे हैं, करते रहेंगे। और आज जो इस्तदा थी कि उस फैसले को मुअत्तल किया जाए, वो कबूल नहीं की गई। और हमें खुशी है कि इलेक्शन का प्रोसेस जो है, आवाम के साथ जो मेल जोल है, वो डस्का में जारी रहेगा। अगली तारीख़ 16 है
16 کو بھرپور انشاءاللہ بحث ہوگی اور ہم آگے 18 تاریخ کو جو الیکشن نوشین بی بی لڑ رہی ہیں اس کی جانب اب تمام نظریں مرکوز ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔